नमस्कार साथियों, मैं नवीन शर्मा स्वागत करता हूं आपका कटारा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कटारा कंपटीशन एग्जाम पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आज आपका टाइम स्प्रिंट डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, एवरेज स्पीड। यानी बच्चों ने डिमांड करी थी कि टाइम स्प्रिंट डिस्टेंस के लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आइए, तो मैं उस पर आज चर्चा करने वाला हूं और कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो आपके एग्जाम में यहां से हर हाल में एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है, सवाल आता भी है। और हम सभी क्वेश्चंस को एग्जाम ईयर्स में आए हुए, यानी विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए उस तरीके से लेने वाले हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर एक जो जनरल सामान्य फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्या है सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये सामान्यतः कहता है कि अगर कुल दूरी हमें पता हो और कुल टाइम पता हो तो हम औसत चाल निकाल सकते हैं। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट में बात होने वाली है। क्या इतनी बात समझ पाए हैं? ठीक है। अब इसके बाद में हमारा आज का केस क्या है? सर केस है हमारा, जो केस है वो केस फर्स्ट है हमारा। क्या यहां पर डिस्टेंस सेम रहेगी? क्या रहेगी सर? डिस्टेंस सेम रहेगी, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। हर बार दूरी समान होगी हर एक स्पीड के लिए। तो उस कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं क्वेश्चंस के जरिए आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आप समझ भी जाएंगे। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, एक कार शहर ए से शहर बी तक 50 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है और 80 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है, तो एवरेज स्पीड बताइए। दरअसल क्या हुआ, अब शहर ए से शहर बी गए आप 50 की स्पीड से, तो क्या डिस्टेंस सेम नहीं है बेटा? क्या डिस्टेंस सेम नहीं है? तो आप कहेंगे जी हाँ सर, डिस्टेंस तो सेम है। अब ए से बी गए और बी से ए आए तो डिस्टेंस सेम रही ना। तो ऐसे केस में कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? ऐसे केस में हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं उस पर बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम यहां इस शहर में गए, इस शहर में गए, तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम 50 की स्पीड से गए और 80 की स्पीड से वापस आ गए। भाई गए और आए तो डिस्टेंस तो सेम है ना, मतलब दूरी तो समान हो गई। आप कहेंगे जी हाँ सर, दूरी तो समान है। तो अब यहां बताओ 80 और 50 का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 400, यानी 400 ले लो। आपने 400 एलसीएम ले लिया, माना कि दूरी 400 किलोमीटर थी, आप ए से भी 400 किलोमीटर गए और वापस 400 आए, तो इसे कहेंगे डिस्टेंस कांस्टेंट, यानी दूरी समान। और बेटा जब दूरी समान है ना, तो ऐसे केस में हमें परेशान नहीं होना। क्यों परेशान नहीं होना है सर? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि जाना और आना समान है, बस इतना सोचना है। तो अब यहां पर 50 से जाओगे तो कितना, 8 घंटे लगेंगे। 80 से जाओगे तो कितने घंटे लगेंगे, 5। तो आने जाने में कुल टाइम कितना लगा, 13 घंटे। पीछे याद है आपको मैंने क्या बोला था? सर एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है तो आप मेरे को इतना बताओ सर कितना, कि एवरेज स्पीड जब निकालोगे तो आप 400 तो गए और 400 आए, तो टोटल डिस्टेंस क्या बनी, 400 400 800। तो मैं से डायरेक्ट 800 नहीं लिखने वाला, मैं क्या करूंगा, 400 गए 400 आए, तो 400 किलोमीटर तो गए और 400 आए, तो क्या मैं से 2 गुना 400 नहीं कर सकता? आप कहेंगे बिल्कुल। टोटल टाइम कितना है, 13 आवर। क्या इतनी बात क्लियर है? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं अब यहां से, कि जब भी हम एवरेज स्पीड निकालेंगे और डिस्टेंस सेम होगी, तो जितनी स्पीड होंगी उतने से ही गुणा करेंगे। जैसे यहां पर स्पीड कितनी थी, 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहां पर स्पीड होती 3 तो हम मल्टीप्लाई 3 से करते। अगर यहां पर स्पीड होती 4 तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते। बात समझ रहे हैं ना? मतलब जितनी स्पीड होंगी उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप क्या करोगे सर? आप कहोगे 200 400 दूनी 800। सर 800 किलोमीटर आपको 13 घंटे में
अब 13 छिक्के 78, बचा कितना 2 20, और 13 छिक्के 78 2 20, 13 1 13, तो 61.54 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको बात समझ में आई? आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। लेकिन आप में से ना कुछ बच्चे कॉन्सेप्ट सोच रहे होंगे, सर हमने कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा था कि 2xy अपॉन में x प्लस वाई एक फॉर्मूला था। बेटा 2 पर तो इस फॉर्मूले को लगा दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही 3 स्पीड पर या 4 स्पीड पर आओगे तो आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। बाकी मैं आपको बता सकता हूं, उसे प्रूव कर सकता हूं कि वो फॉर्मूला दरअसल आया कहां से, वो कहीं अलग दुनिया से नहीं आया, वो फॉर्मूला इसी कॉन्सेप्ट से ही आया, इसी से। एक बार बताऊं आपको, चाहो तो इधर देख लो। देखो आप x से गए, आप x से, 1 मिनट 1 सेकंड बेटा, इधर लिखते हैं। आप x से गए, y से आए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स वाई, इतनी दूरी मान ली। x से गए तो y टाइम, y से गए तो x टाइम, एक्स वाई जाना एक्स वाई आना, तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई। भाई टोटल टाइम x प्लस वाई इसे जोड़ दो, और 2xy जाना x वाई आना, तो यहीं से तो वो फॉर्मूला बना था जो फॉर्मूले की आप बात कर रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे जिन बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं फॉर्मूले की आपको आवश्यकता ही नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया है। हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि जितने से गए, जितने मतलब जितनी दूरी गए जितनी आए, या अलग अलग पार्ट में बराबर बराबर पार्ट में दूरी चले, तो हमें कुछ नहीं करना, जितनी स्पीड दे रखी है उतने से मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस को। जैसे अगला सवाल आप एक बार करके देखेंगे, जिन बच्चों को करके देखना है रिकॉर्डेड वीडियो है, आप वीडियो को पॉज कर देंगे, रोक देंगे, और उसके बाद से फिर आप खुद करके देखेंगे। नहीं होगा वीडियो को स्टार्ट करेंगे और फिर समझना स्टार्ट कर देंगे। जैसे एक निश्चित दूरी का 50%, बेटा 50% का मतलब क्या है, आधा ही तो हो गया, तो बची शेष कितनी हो गई, आधी। अब दूरी तो समान है, आधा कितने से 40 से, और आधा कितने से, आप कहेंगे 60 से। तो अब क्या करने वाले हैं यहां पर, अब आप यहां पर समझो, आप यहां पर क्या करने वाले हैं, आप कहेंगे सर हम ना 40 की स्पीड से तो गए, ठीक है, और उतनी ही दूरी भाई शेष, क्योंकि शेष 50% का शेष क्या होगा, रिमेनिंग क्या होगा, 50% ही तो होगा। तो 40 और 60, सर 40 और 60 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। आप कहेंगे सर 120, 60 से कितने बार, 2 बार, 40 से कितने बार, 3 बार, 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो मैं कह रहा हूं आपको अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो जितनी दूरी है, 2 दूरी है, कितनी मतलब 2 स्पीड है, जितनी डिस्टेंस होंगी कितनी स्पीड है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू में 120 अपॉन में कितना 5। अब 5 से क्या करेंगे डिवाइड, और 5 से कितने बार 24 बार, और 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात समझ गए, क्या ये बात आपको क्लियर है, आप इस बात को समझ पाए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, एक निश्चित दूरी 12 15 और 30, 12 15 और 30, 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। अब एलसीएम लीजिए 12 15 30 का, सर क्या आएगा 60 आ जाएगा। अब देखो कितनी डिस्टेंस हो गई, मतलब अलग अलग 3 डिस्टेंस हुई है, तो 3 स्पीड है। लेकिन आप ये देखो ना, उसने बोला क्या है, एक ट्रेन ने एक निश्चित दूरी को 12 15 और 30 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से 3 भागों में तय किया, समान दूरी मानते हुए। क्या दूरी मानी, समान दूरी मानते हुए। तो अब आप कॉन्सेप्ट लगा दो, सर 12 से कितने बार 5 बार, 15 से कितने बार 4 बार, 30 से कितने बार 2 बार। अब अगर आपको एवरेज स्पीड, औसत चाल अगर आपको निकालनी है तो आप 60 को डिवाइड करेंगे, 5 और 4 9 और 2 11, लेकिन मल्टीप्लाई कितने से करेंगे सर 3 से, क्योंकि स्पीड कितनी है 3। अगर 3 स्पीड है 3 से गुणा, 4 है 4 से गुणा, 2 है 2 से गुणा, 5 है 5 से गुणा, हालांकि 5 का आता नहीं 4 तक आता है, ठीक है। अब कितना बन गया जी 180 बन गया, आपने 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 11 एक बार गया, बचा कितना 7 70, 11 छिक्के 66, बचा कितना 3 30, 11 छिक्के 66, 4 40, 11 थे 33, 16.36 किलोमीटर पर आवर। क्या बच्चों बात समझ पाए, बोले तो ऑप्शन
20 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे क्लियर हो गया है, मतलब आपको क्लियर हो गया है, मुझे क्लियर है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला एक यात्रा का 1/3 कितनी स्पीड से? सर 10 से। फिर कह रहा अगला 1/3 20 से। शेष अब बताओ 1/3 1 1/3 1, तो अगला भी तो 1/3 ही होगा ना, शेष जो होगा। तो डिस्टेंस सेम हो गई। अगर बेटा डिस्टेंस सेम हो गई है तो अब आप क्या करेंगे? सर आप जाएंगे एक बार तो 10 से, ठीक है, एक बार 20 से 20 से, एक बार 60 से 60 से। अब मेरे को आप बताओ भाई डिस्टेंस क्या हो गई यहां पर? सेम। मुझे एवरेज स्पीड बतानी है, तो 10 20 60 का एलसीएम क्या होगा? सर 60। 60 से कितने बार? एक बार। 20 से कितने बार? 3 बार। 10 से कितने बार? 6। 6 और 3 9 और 1 10। अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, मुझे अगर एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल निकालनी, तो मैं क्या करूंगा? सर 3 का गुणा करूंगा 60 में और डिवाइड करूंगा 10 से, 0 से 0, तो कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। क्या बेटा बात क्लियर है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी सवाल का राइट और करेक्ट आंसर है। क्या बात समझ पाए? चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल, एक विमान किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर उसकी चारों भुजाओं के संलग्न 150, 300, 450, 600 की स्पीड से दौड़ता है, उड़ता है। मैदान के चारों ओर घूमते हुए विमान की औसत स्पीड। बेटा उसने पहले ही बोल लिया कैसा मैदान है, फील्ड कैसा है? स्क्वायर, यानी स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो डिस्टेंस तो सेम हो गई। स्पीड कितनी दे दी है उसने? 4 स्पीड का सवाल दे दिया है। अब देख लो ये भी एग्जाम में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन में आए हुए ही ले रहा हूं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 150 कितना? 300 और कितना? 450 और कितना? 600। आप कवर करवाएं इसे। सर 150 300 450 600 एलसीएम कितना हो जाएगा? 1800। 600 से कितनी बार? 3 बार। 450 से 4 बार। 300 से 6, 150 से 12, 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25। सो 25 आवर लगे। अब मेरे को अगर एवरेज स्पीड भाई बतानी है, समझना मेरी बात, तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस मतलब 4 स्पीड हैं, 4 से गुणा करेंगे, बात खत्म। तो 4 गुणा 1800। क्या ये बात क्लियर है? अपॉन में कितना? 25, 25। अब आप क्या करेंगे? 25 से 25 सत्ते 175, 5 25 दूनी 50, 72 दूनी 144 दूनी 288 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन बी इस सवाल का राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? 288 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल था, 4 स्पीड तो 4 से गुणा, 3 तो 3 से, 2 है तो 2, या जितनी भी स्पीड है उतने से मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल। अब देखो रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400, अगले प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन 4 यात्राओं में तो पहले तो भैया 4 की कहानी पकड़ो, 4 की पकड़ेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है सर, 4 की कहानी पकड़ ली हमने। ठीक है, अब क्या कह रहा है? पहला है 400, पहला अगर 400 है तो अगला क्या होगा? आधा 200, उससे अगला 100, उससे नेक्स्ट 50। क्या बात क्लियर है? तो 400 200 600 50 का एलसीएम लो। अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो क्या आ जाएगा? सर 400 कितने बार? 1 बार। कितने बार? 2 बार। कितने बार? 4 बार। कितने बार? 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। क्या ये बात क्लियर है? अब आपको एवरेज स्पीड बतानी है। अगर एवरेज स्पीड बतानी है तो क्या करोगे? सर टोटल डिस्टेंस 4 इंटू में 400। अब डायरेक्ट लिख दूं, मैं लिख दूं या रहन दूं? चलो रहन दो। 4 गुणा 400 अपॉन में 15। सर 5 से 3 बार, 5 अट्ठे 40 80, 8 चौका 32, 320/3 किलोमीटर पर आवर। सर ऑप्शन कौन सा है? सी। सर सी सवाल का राइट और करेक्ट आंसर है। क्या ये बात क्लियर है? आगे नेक्स्ट
मोहन 20 की स्पीड से घर से कार्यालय जाता है और निश्चित चाल से कार्यालय से घर लौटता है। यदि औसत चाल 24 है तो लौटते समय उसकी चाल क्या होगी? कुछ समझे? आओ उधर। अब आपको रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया एवरेज स्पीड का और जीडी 2023 में आया हुआ है, मतलब एग्जाम में रिवर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। अब वो आपको एवरेज स्पीड दे देगा और कोई एक स्पीड पूछ लेगा, 2 के केस में भी, 3 के केस में भी, 4 के केस में, किसी के केस में पूछ सकता है। तो अब आइए, अब आप क्या करोगे? सर देखो, एक स्पीड मान ली मैंने 20, मान के ली दे रखी है, और एक मान ली मैंने x, एलसीएम लो 20x किलोमीटर, 20 टाइम्स 20 से x टाइम, तो x प्लस 20 हो गया। एवरेज स्पीड निकालते हो, कैसे निकालते हो भाई? सर 2 × 2 में 20x अपॉन में टोटल टाइम 2 × 2 + 20 इज इक्वल टू 24। कुछ समझे नहीं समझे? अरे भाई टोटल डिस्टेंस तो जितनी स्पीड उतने से गुणा, 2 स्पीड है 2 से गुणा कर दिया, अपॉन में टोटल टाइम। अब मेरे को बताओ, यहां पर अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं ये नहीं कहूंगा सर 4 से 6 बार, 4 से 5 बार, 2 से 3 बार, तो कितना बना? 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 60, तो 2x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 30। सर 30 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 30 से जाएगा तब औसत चाल निकल के आ जाएगी। ये रिवर्स था, उल्टा था। अब इसमें अगर 3 का आ जाए तो भाई 3 का आ जाए तो व्यवस्था और बिगड़ सकती है। 3 का क्या कह रहा है? कहता है एक व्यक्ति 3 समान दूरी 25, 30 x की चाल से पूरी करता है। उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल 32 सही 1/7 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, 25, 30 और x, 25, 30, मान लो तीसरी स्पीड x है। अब आपने एलसीएम लेना है, तो आप एलसीएम लेंगे 150x, x से 150 टाइम्स, 30 से 5x और 25 से 6x। कह रहा है सर कितनी स्पीड है? 3 × 2 में 150 अपॉन में 11x प्लस 150। भाई 6 और 5 11 प्लस 150 इज इक्वल टू औसत चाल कितनी है ये बताओ। 32 सही 1/7 का क्या होगा? 32 सत्ते 224 और 1 225। सर 225/7। अब इसे सॉल्व करो। अब क्या होगा सर? जब सॉल्व करने जाओगे तो 25 से कितने भाग? 6 बार। 25 से कितने? 75 से भी तो काट सकते हैं डायरेक्ट। 75 से 2 टाइम्स, 75 से 3 टाइम्स, 3 से 3। तो आप कहेंगे लेकिन x और चल रहा है बेटा इसमें, 1 सेकेंड, x को कैसे भूल सकते हैं? अब करो। तो अब आप क्या कहेंगे? सर 14x इज इक्वल टू 11x प्लस 150। 11 से 14 गए तो 3x बराबर 150, x बराबर 50 किलोमीटर पर आवर। बोले तो ऑप्शन सी। क्या बात समझ गए? 50 रही होगी तीसरी स्पीड। ऐसे में 4 का भी आ जाए तो आप 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा अगर 3 का और 4 का फॉर्मूला लिखा जाए, मतलब उससे बताया जाए, बहुत डेंजर है, बहुत टाइम टेकिंग है। 3 का फॉर्मूला होता है 3xy अपॉन में xy प्लस भाई अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। और 4 का तो और ज्यादा हो जाएगा, 4abcd और भयंकर हो जाएगा। तो इसीलिए आप फॉर्मूले पर नहीं जाएंगे, इस शॉर्टकट अप्रोच पर, इस कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। क्या बात क्लियर है? चलिए अगला सवाल बेटा आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। एक बार आप देख लेंगे, इधर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे से हट गया हूं। इससे अगला सवाल ये भी, इसका भी आंसर आप कमेंट में करेंगे। एक बार मैं आगे से हट जाता हूं। मतलब एक सवाल आपके लिए होमवर्क है 2 स्पीड वाला, एक है 3 स्पीड वाला। बात समझ पाए या नहीं समझे? मतलब आपके लिए 2 सवाल हैं, आपको इनका आंसर कमेंट में करना है। उसके बाद में कैसी रही आज की क्लास, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखें। अगर अच्छी लगी है तो अच्छा लिखें और बुरी लगी है तो बुरा लिखें, क्योंकि हम अपने आप पर काम करेंगे। बाकी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और
अगर आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ फायदा पहुंच रहा है तो आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने आसपास लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।